भगवत जनों को सत्साहे सभी जगत जनों को सत्साहे। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में क्यों। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं। मैं गांव में हूँ, मेरा गांव है कूचबिहार जिला में और गांव का नाम है शालबाड़ी। मैं एक्चुअल राजवंशी तफसीली जाति का हूँ। मैं हिंदी बोलने में उतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का हमने दीक्षा लेके सतभक्ति कर रहा है, तब मेरे मन में एक विचार आया था कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी की ज्ञान हम बंगाल में प्रचार करें और हिंदी में भी प्रचार करें। जैसे मेरे बांग्ला में एक चैनल है शांति वार्ता चैनल, बांग्ला फास्ट न्यूज चैनल, ऐसे मैं चैनल चलाता हूँ। और हिंदी में धर्मकथा चैनल, सब लोग टीवी 50 चैनल, ये सब चैनल मैं चलाता हूँ। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान बंगाल में भी जोरों शोरों में प्रचार हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में चंदामणि बाजार में पब्लिक सिटी दिखाया गया था, और पब्लिक सिटी ऐसी दिखाया जा रहा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान, इस ज्ञान का बारे में जानकारी दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया अच्छी बात, लेकिन मूल जो पॉइंट है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में क्यों। आप कहेंगे कि इतने बड़ी संत है, इतने बड़ी बड़ी चमत्कार किया है और परमात्मा की पूजा करते हैं, खुद परमात्मा की अवतार है, ऐसे लोग मानते भी है। और आज जगत गुरु की घर घर में पूजा हो रहा है, घर घर में उनकी ज्ञान की चर्चा हो रहा है, लेकिन ऐसी परम संत जेल में क्यों, प्रश्न। लेकिन इसी प्रश्नों को दोहराते हुए बहुत सारे चैनलों में हमने देखा, जैसे एसी न्यूज, बहुत बड़ी बड़ी चैनल, संत रामपाल महाराज चैनल, कोई टीवी चैनलों में, ऐसे बहुत वीडियो हमने देखा। हम आज एक निर्णय लिया है, जो हम ये बताने वाला है, ये बताना चाहते हैं आपको कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आखिर जेल में क्यों। जो ख्रिस्टन धर्मों को जानता है, जैसे आपने देखा यीशु ख्रिस्टो जी को क्रूस में मारा गया था, उनको क्रूस दिया गया था, और क्रूस में ही उन्होंने अपनी देह को त्याग किया। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे आप राम जी को देखो, राम जी 14 साल वनवास में काटा था। 14 साल राम जी को वनवास में रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? राम जी जानता था कि कोई माता ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया वो गलत है, उसमें उनका तनिक भी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, माताजी मैं जेल में जाऊंगा या वन में जाऊंगा। तो आप जेल भी कर सकते हो, क्योंकि उनको लीला करना था। वन जंगलों में जो हजारों मुनि ऋषियों तप कर रहा था, उनको आशीर्वाद प्राप्त करना था। और जो महाराक्षस एक रावण को वध करना था उनको। अगर राम जी वन में नहीं जाते तो राक्षस जो रावण जो राक्षस था वो वध नहीं होते। तो हमारे जन्म से पहले कुछ विधि विधान हमारे नसीब में लिखा रहता है, तो उसको हमको भुगतना पड़ता है।
उसको हमको मानना पड़ता है। वो हमारे कर्म कर्म में आ ही जाता है, हमारे जिंदगी में आ ही जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की उदाहरण तौर पर मैं कहूंगा, श्री कृष्ण जी को देखिए। श्री कृष्ण जी जेल में पैदा हुए। भाई उनको जेल में पैदा होने का क्या जरूरत है? तो बड़ी बड़ी पहाड़ों को भी हाथ से उठाया था, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी लीला की, हजारों लाखों करोड़ों आदमी को सुदर्शन चक्र में मुहूर्त में मार देता था, बड़े बड़े राक्षस को वध किया, बड़े बड़े वीरों को उन्होंने युद्ध में हराया। उनको क्या जरूरत था कि वो जेल में पैदा हो जाए? लोग तो उनको परमेश्वर भी मानता है, कृष्ण जी को लोग परमेश्वर मानते हैं, अंतर्यामी मानते हैं, जनार्दन मानते हैं, लेकिन फिर भी जेल में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उनको कुछ लीला करना है और कुछ वचनबद्ध है। उस वचन को पूरा करने के लिए उनको मजबूरन उसी में आना पड़ता है, उसी कारण को, उसी कर्म को उनको दोहराना पड़ता है। तो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी वही कर रहा है, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो जन्म कुंडली है उसमें लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में जाएगा और जेल में होते हुए उन्होंने इस देश दुनिया में अपनी ज्ञान को प्रचार करेगा। ये आज से 5,500 साल पहले लिखा गया है। आज से 550 साल पहले कबीर सागर ग्रंथ में लिखा गया है। क्योंकि जब पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब इस धरती पर प्रकट हुए थे तब उन्होंने जो कबीर सागर ग्रंथ रचना की उसमें स्पष्ट लिखा गया है और ऐसे भविष्यवाणी भी किया गया है जो आज सास हो रहा है और होता रहेगा। सच्चाई सब दिखाना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को स्वीकार करना हर कोई आदमी का बस का नहीं है। जो सनातन धर्मों को पालन करना चाहते हैं, जो असली सनातन है, वह है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य, क्योंकि वही एकमात्र सनातन धर्म का जो सच्चाई है वो स्वीकार करके साध भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म को सक्सेसफुल कर रहा है। बाकी जो सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं वो असलियत में सनातनी नहीं है, वो है एक नंबर का नकली पाखंडी। क्योंकि हमारे वेद शास्त्र में जो लिखा है, हमारे गीता में जो लिखा है, उसको जो नहीं मानते हैं वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी उसी को कहते हैं जो सत्य को मानते हैं, जो सत्य को पालन करते हैं, जो सत्य की राहों पर चलते हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य की राहों पर चल के बहुत बार बहुत कष्ट भोगा था, उनको वन में जाना पड़ा और बहुत कुछ दुख भी उनको सहना पड़ा। अंत में उनको लड़ाई भी करनी पड़ी, युद्ध करनी पड़ी और वंशजों को उनको खोना पड़ा। जैसे उनका 100 भाई था, उनकी बड़े भाई, उनकी जो छोटे भाई, उनकी जो मामा मातुल, उनकी जो दादा दादी, सबको खोना पड़ा, क्योंकि उनके साथ उनको युद्ध करना पड़ा। जैसे महावीर भीष्मदेव, जैसे उनका गुरु द्रोणाचार्य, जैसे उनका बड़े भाई कर्ण, जैसे उनका कुल गुरु वशिष्ठ, जैसे उनका कुल गुरु के साथ भी उनको लड़ाई करना पड़ा। तो देखिए, सच्चाई को आप माने और सच्चाई की राहों पर चले तभी आप सच्ची सनातनी कहोगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि
आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो लीला कर रहा है, वास्तव में मैं तो यही कहूंगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जगत को एक मैसेज देना चाहते हैं। जो मैसेज सभी का अंतर, सभी का दिल में बैठेगा और सभी जानेगा कि परम संत को जेल में डाला गया, ये बहुत ही हमारे देश का एक गलत सोच था। और हमारे देश का जो गवर्नमेंट, हमारे देश का जो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो आदमी, वो लोग गलत किया था। और वही लोग एक दिन संत रामपाल महाराज जी को गुरु मानेगा और वही लोग संत रामपाल महाराज जी की पूजा करेगा, जो कि आज कर रहा है। तो संत रामपाल महाराज जी का जेल जाने का मूल कारण है एक मैसेज देना, विश्व को एक मैसेज देना। जो भी परम संत हुए, जो भी महापुरुष हुए, जो भी कुछ अच्छी काम किया, जो भी कुछ अच्छी काम करना चाहते हैं, उसको जेल में जाना पड़ा। आप महात्मा गांधी जी को देखिए, महात्मा गांधी जी आज हमारी देश का बापू है, हमारे देश का एक महान पुरुष है। उनको जेल तो जाना पड़ा, बाद में उनको नाथुराम गोडसे का नाम का एक आदमी से गोली खा के मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया, किसी को उस काम को अच्छा नहीं लगा, वो विरोधी पक्ष उनको हत्या कर। ऐसा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जेल जाने का कारण, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो कुछ दिखाया, जो कुछ करना चाहता, वो हर किसी को पसंद नहीं आया। हमारे देश का जो नकली संत है उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जो भी नकली, उनको जेल में डाल दिया, षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाल दिया। यही है एक नंबर कारण। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को भले जेल में रखा जाता है, लेकिन उनका जो भक्ति, उनका जो सद्भक्ति, उनका जो ज्ञान अभी जेल में बंद किया नहीं जा सकता। जो जेल में उनको रखा है वो बहुत पछताएगा, आज पछता रहा है। क्योंकि जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में गया, तब से उनका ज्ञान जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, देश विदेश में प्रचार हो रहा है, लाखों करोड़ों अनुयायी बन रहा है। दिन के दिन उनके ज्ञान हर घर में प्रचार हो रहा है, चर्चा हो रहा है, गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। तो कौन उनको रोक सकते हैं? एक रामपाल जी को बंद किया है, आज करोड़ों रामपाल जी पैदा हो रहा है। तो भाई आप सोचिए, एक रामपाल बंद होने से कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होगा। लाखों करोड़ों रामपाल महाराज आज टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आज सदगुरु की प्रवचन सुना रहा है, खुद प्रवचन दे रहा है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं कहूँगा, मैं हूँ एक ऐसा आदमी। आज मैं अपनी पैसा खर्चा करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान की प्रचार कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ज्ञान दुनिया में फैलना चाहिए, ये ज्ञान दुनिया में जाना चाहिए, ये ज्ञान सभी को देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो चल रहा है, यहाँ हर काम, हर चीज गलत है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, यहाँ हर आदमी दुखी है। आप चाहे जानवर बोलो, मनुष्य बोलो, चाहे कोई भी प्राणी हो, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। तो हम असली सुख को छोड़ के इस काल लोक में फंसे हैं। इस काल लोक से मुक्त होना सभी का एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनता है। और सभी को एक दिन जगत गुरु रामपाल महाराज जी की मार्ग को अपना के साथ भक्ति करना ही पड़ेगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो वीडियो को मैं आगे और नहीं बढ़ाऊंगा। सत्साही।